ध्यान से देखिए, हम लोग जो है अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के कारण कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कैसे आ रहा है, उसका फार्मूला क्या है, ओके, फोर्स कैसे लग रहा है, चार्ज के कारण करंट के कारण कैसे फोर्स लग रहा है, ओके, दो कंडक्टर जब आपस में करंट फ्लो कर रहा है तो उस समय कैसे अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ये सारा चीज देखेंगे। ओके, सबसे पहले बेसल हम क्या है, ये कहता है, यानी कि मैं ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, इंट्रोडक्टरी तौर पे हम लोग देख रहे हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी क्रॉस आर मॉड ऑफ आर का होल क्यूब। ओके, ये कहता क्या है, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल, ओके, एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी v, ये चार्ज पार्टिकल है q, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी v, देन एट एनी पोजीशन वेक्टर r, ये r एक पोजीशन वेक्टर है t पॉइंट, देन देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड। तब ये कहता क्या है कि वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर, पहला कंसेप्ट याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे कहीं पे भी जो है, अगर मैंने क्या बोला, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी v, देन एट एनी पोजीशन वेक्टर r देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब इसी को जो है, अब चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो हम लोग v को क्या लिख सकते हैं भाई, ओके, v को हम लोग क्या लिखते हैं, dl बाई dt, नहीं तो हम लोग लिख दिए dl इक्वल टू v इंटू dt। ओके, तो v को हम लोग dl बाई dt लिख दिए, और i इक्वल टू क्या है, dq बाई dt, यानी कि चार्ज को लिख दिए i dt विथ इंटीग्रेशन टेस्ट। अब सोचो, dl को भी हम लोग क्या लिख दिए, v dt लिख दिए। अब db इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई q, q मतलब i इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ओके, ये सॉरी ये बी हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, ओके, v क्रॉस r बाई मॉड ऑफ r का होल क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाहर, v इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये भी अंदर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इंटू r बाई मॉड ऑफ r का होल क्यूब। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dt यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dl लिख सकते हैं। इसको देखो, यहाँ देखो, dl इक्वल टू v dt, इस पे इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इक्वल टू व्हाट, हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dl। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अगर आप बी के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन, ओके, अगर आप इसी को जो है dB के फॉर्म में लिखेंगे, ओके, तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, यानी कि ये स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। ये क्या करता है, व्हेन एनी करंट कैरिंग एलिमेंट, okay, when there is any current carrying element, then there must be magnetic field at any position vector r, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो किसी भी एक पोजीशन वेक्टर r पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, ये हम लोग स्मॉल एलिमेंट लिए, यहां से यहां तक आईडीएल,
ये पूरा लेंथ एल है, तो एक छोटे से एलिमेंट में क्या फ्लो करेगा, आई इंटू डी एल। ओके, तो करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए कहीं भी क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड बात की ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपको पता चल गया है ना। यहाँ पे देखो क्रॉस वेक्टर है, यहाँ पे भी क्रॉस वेक्टर है, यहाँ पे भी लोग राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। डीएल, डीएल का डायरेक्शन आई, डीएल का डायरेक्शन ये, और आर का डायरेक्शन किधर, इधर। ओके, तो आई डीएल इधर मूव कर जाना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की ओर। ये करंट का डायरेक्शन और ये आर का डायरेक्शन, पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर मूव करना है, मूव कर गए, ये कहाँ, अंदर की ओर, है ना, अंदर मतलब क्रॉस। वही अगर इधर पूछता कोई आर, ओके, तो ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पहले वेक्टर से दूसरा वेक्टर, ये देखो इधर मूव रहे कहाँ, बाहर की ओर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, डॉट फील्ड। ओके, तो ये एक कंडीशन हुआ। अब ये दूसरा क्या कहता है हमारा, बस शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं ये सब चीज हम। फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। ओके, जो भी हम जस्ट लिखे थे थोड़ा देर पहले, एफ एम इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या करता है, when any charge particle moves with the velocity v in the magnetic field b, then there will be magnetic force। यहाँ भी q और v का रिलेशन है, तो जैसे हमने यहाँ चेंज किए थे वैसे यहाँ भी चेंज कर देंगे। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे भाई, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो q इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ पुट कर देंगे एफ एम क्यू, है ना, जब स्मॉल एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो डी एफ एम क्यू इक्वल टू भट आई डी टी भी क्रॉस डी, तो डी एफ एम इक्वल टू आई भी डी टी मतलब भट इंटीग्रेशन ऑफ भी डी टी क्रॉस डी इक्वल टू भट डी एफ एम इक्वल टू आई डी एल क्रॉस डी। ओके, यानी कि ये कह क्या रहा है, कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ओके, कंडीशन में अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, देन अगर करंट फ्लो कर रहा है, ओके, तो ये बोलता क्या है कि व्हेन एनी करंट, व्हेन देयर इज करंट कैरिंग एलिमेंट, और व्हेन द करंट कैरिंग एलिमेंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी, देन देयर विल बी मैग्नेटिक फोर्स, तब वहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। तो याद रखेंगे, ये आपका जो है रूल है मशीन और ट्रांसफार्मर के लिए, कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वहां पे उसके पास क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो यहाँ देखो करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। ओके, तो आइडियल क्रॉस बी, पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर, है ना, किधर फोर्स लगा, इधर मेरी ओर, यानी कि इस साइड में, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी प्लीज। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सोचो कि यहाँ पे जो है करंट, ये कंडक्टर दिया हुआ है, यानी कि ये ऐसे कंडक्टर दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर है, सॉरी बाहर की ओर है। ये ऐसे हम दिखाने के ये भी ढंग हुआ, ऐसे कंडक्टर है और डॉट दिया हुआ, यानी कि करंट का डायरेक्शन बाहर, तो करंट का डायरेक्शन बाहर, है ना, और ये अंदर की ओर, क्या फोर्स लगेगा इस पे, बोलो, फोर्स लगेगा,
नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, साइन के फॉर्म में है, और ये कंडक्टर बाहर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री में साइन 180 की वैल्यू कितना, 0 डिग्री। तो अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है ना? अगर कंडक्टर में जो है फोर्स लगेगा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ओके, क्लियर है? ये भी डायरेक्शन रहा बाहर, ये भी अंदर, दोनों का अंदर की हो, तो दोनों के बीच में एंगल 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तब भी फोर्स नहीं लगेगा, है ना? जब भी तभी फोर्स लगेगा जब कंडक्टर जो है में जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे हो, परपेंडिकुलर हो, किसी एंगल पे हो, तभी उस पर फोर्स लगेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे सोचो, हम लोग एक जो बात कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ना? फोर्स जो है, अगर मान लेते हैं दो कंडक्टर है हमारा, सिंपल, ध्यान से देखिए, ये फाइनल कंक्लूजन है अभी तक का, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वो सारे का फाइनल कंक्लूजन है ना? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। देखिए ध्यान से, आपका सारा जो है देखिएगा, केस फर्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, केस फर्स्ट, when both conductor have same direction of current, दो कंडक्टर है, सिंपल, एक दो, इसमें दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, ध्यान से देखेंगे, है ना? पहला कंडक्टर और ये दूसरा कंडक्टर, पहला कंडक्टर के चलते इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सपोज, इसके चलते, तो ये देखो यहाँ से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड इधर लिए डायरेक्शन, अभी हमने आपको बताया था बायोट से बदला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, है ना? तो ये आई हो गया, ये आर हो गया, करंट का डायरेक्शन इधर, तुमने इधर मूव करवाया, तो इधर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर या बाहर, अंदर की ओर, आई डीएल क्रॉस आर, है ना? तो यहाँ पे जो है इस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर जहां रखा हुआ है, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यहाँ क्या आएगा, अंदर की ओर। अब ये करंट है ना? ये करंट है, इसके चलते इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑफकोर्स दोनों करंट है ना? दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों के चलते अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? तो इस कंडक्टर का हम लोग इधर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, इस कंडक्टर का इधर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तब क्या होता है ये सोचो। ये कंडक्टर के चलते इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, अब ये कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, अब इधर देख रहे हैं हम लोग, तो आइडियल क्रॉस आर कहाँ, बाहर की ओर, यानी कि इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्या होगा, बाहर, ये B1 और ये B2। क्लियर? अब ये B1 ये B2, है ना? अब सोचो, ये अब क्या कहलाया, हमने यहाँ क्या कहा, यहाँ करंट भी आ गया, ये करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ भी है, तो मैंने क्या कहा कि किसी करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है। ओके, उस पर एक फोर्स लगता है। ओके, अब ये सोचो, ये करंट का डायरेक्शन I1, ये B2 का डायरेक्शन, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, DFM इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी, पहला से दूसरा वेक्टर, तो फोर्स लगेगा ही कर है ना, when the current carrying conductor is placed in magnetic field B, then there will be magnetic force। ओके,
तो ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट हैंड का यूज करना है, पहला से दूसरा वेक्टर। फोर्स किधर लगा, इधर। नाम फोर्स ऑन कंडक्टर 1/2, यानी कि फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर 2। क्लियर। अब यहां देखो, ये करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, आई डीएल क्रॉस बी, इसके चलते फोर्स किधर, इधर। ये क्या कर रहा है, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन बाय कंडक्टर 1। यहाँ पे फोर्स इधर एक दूसरे के पास लगा, यानी कि उस कंडीशन में दोनों कंडक्टर क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सोचो, एक कॉइल है हमारा, है ना, करंट फ्लो कर रहा है। सोचो, ये ऊपर का पार्ट आएगा हमारा, नहीं, ये देखो, ये क्या है, ऐसे, ये इसमें और इसमें जो करंट फ्लो करेगा दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में। ऑफ कोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो ये इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, तो दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ओके, जैसे करंट फ्लो करेगा तो वो कॉइल आपस में क्या होगा, सट जाएगा। गॉट इट। यही कारण है कि हम लोग जब कंडक्टर को वाइंडिंग करते हैं तो उसको लेमिनेशन करते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे करंट फ्लो करेगा तो फोर्स लगना ही लगना है, और वो कंडक्टर आपस में सट जाएगा और वहां पे अट्रैक्शन होगा, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये पहला कॉज हुआ। अब केस 2 अगर हम लोग बात करें कि कंडक्टर हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, उल्टा डायरेक्शन। ओके, अब सोचो उल्टा डायरेक्शन, ये I1 और ये I2, है ना। ये I1, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, ये I2 और ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इधर। तो पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर अंदर की ओर, आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल आर, ये करंट का डायरेक्शन, और इधर निकालना है हम लोग। तो आईडीएल क्रॉस आर कहाँ आया, अंदर की ओर। ओके, अब ये करंट का डायरेक्शन आईडीएल क्रॉस बी, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर की ओर। तो फोर्स आईडीएल क्रॉस बी, क्लियर, अंदर की ओर, सॉरी इधर, फोर्स ऑन कंडक्टर 1/2, ये करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर। ओके, पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर, जरूर हाथ घुमाइए आप लोग, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे नोट्स लिखने के साथ। ओके, किधर, बाहर की ओर, फोर्स ऑन कंडक्टर 2/1, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तब याद क्या रखेंगे आप, तो आप ये याद रखेंगे कि जब दो कंडक्टर पास में हो और दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, चाहे वो सेम अमाउंट का हो चाहे डिफरेंट अमाउंट का हो, डजेंट मैटर, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर ये हम लोग दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे, ऊपर तो अट्रैक्ट होगा, नीचे तो अट्रैक्ट होगा, एक ऊपर एक नीचे तो रिपेल होगा, एक नीचे एक ऊपर रिपेल होगा। क्लियर, देन दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। अब मैंने यहाँ पे, आई थिंक आप सब समझ गए हो, नहीं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज अ जादू। जादू सुने हैं आप लोग, है ना। ये सोचो, ये हमारा जो एक पॉट है, ओके, इसमें जो है हम लोग नॉर्मल वाटर रखे हुए, नॉर्मल वाटर में करंट फ्लो करता है या नहीं करता है, करता है। नॉर्मल वाटर में करंट फ्लो करता है ना भाई, करता है ना। इसमें लोग पानी भर दिए, ओके, पानी भर दिए, सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, और अभी तो मैंने देखा है भाई,
सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करना और उल्टा डायरेक्शन में रिपेल करना। नोट्स में बाकी देखिए डिटेल में। यहाँ एक कॉइल है, ओके, दिस बल्ब, यहाँ एक बल्ब है, ओके, ये एक स्विच है, ओके, एक बैटरी है, इसको जादू करके भी आप दिखा सकते हैं, जादू है ये, और ये जो है हम लोग कनेक्ट कर दिए। सोचो क्या होगा जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो, है ना। ये कंडक्टिंग मीडियम है, ये एक कॉइल है, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा, करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे जादू छपती है ना, और जादू हम लोग दिखाते नहीं है भाई, बचपन जादू दिखाते, देखो भाई बल्ब अपने आप जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, स्विच ऑन बल्ब जलने लगा, स्विच ऑफ बल्ब बुझ गया। ओके, हाउ इट हैपेंस, ओके, जस्ट सी, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ये कॉइल है, ओके, तो कॉइल का जो फ्रंट फेस होगा, ओके, जैसे मान लेते हैं अभी हमने जैसे बताया यहाँ पे आपको, ओके, ये आपका कॉइल है, तो जब करंट फ्लो करेगा तो फ्रंट फेस में तो सेम डायरेक्शन में, हर फेस में आपको सेम डायरेक्शन में करंट मिलेगा, और जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, और जब वो अट्रैक्ट करेगा तो कॉइल क्या होगा, आपस में सटेगा, और जैसे ही सटेगा कॉइल वैसे ही क्या होगा, ये छूट जाएगा वाटर से, ये जैसे ही वाटर से हट जाएगा तो सर्किट क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। सर्किट जब स्विच ऑन किया उस समय ये कनेक्टेड था, है ना, उसमें कनेक्टेड था, तो बल्ब जल गया, हाँ, क्योंकि वाटर से करंट फ्लो कर गया। आप लोग समझ रहे भाई, हाँ या ना लिखो, ओके। जैसे ही हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो करवाए, है ना, तो यहाँ पे वाटर के थ्रू करंट फ्लो करने लगा, जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो यहाँ पे कॉइल में सेम करंट, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट होने के कारण जो है वो अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट हो गया तो वो सिकुड़ेगा, जैसे ही सिकुड़ेगा तो ये पानी से बाहर निकल गया, पानी से बाहर निकल गया तो सर्किट क्या हो गया, ऑफ हो गया। जब सर्किट ऑफ हो गया तो बल्ब क्या हो गया, बुझ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये कॉइल अपने शेप में जाएगा, जब ये अपने शेप में जाएगा तो फिर वाटर में डूबेगा, जैसे ही वाटर में डूबेगा वैसे फिर सर्किट कंप्लीट हो गया, जैसे ही फिर सर्किट कंप्लीट हुआ वैसे ही बल्ब फिर जलने लगा, ठीक है, फिर करंट फ्लो करने लगा, तो फिर से उसमें सेम डायरेक्शन में करंट आया, सेम डायरेक्शन में करंट आएगा तो फिर से वो अट्रैक्ट होगा, फिर अट्रैक्ट होगा, फिर कॉइल सिकुड़ेगा, फिर सर्किट को डिस्कनेक्ट करेगा, बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा। ये प्रोसेस क्या होगा, बार बार चलते रहेगा, और ये क्या है, जादू है, मैजिक। नहीं, मैजिक अब दिखाएंगे ना भाई, दिस इज द मैजिक, ओके, दिस इज द मैजिक जिसको आप देख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है, तो देखो एक बार फिर से समझाते हैं। ये देखो कॉइल है, करंट फ्लो किया, दिख रहा है, जब इस पे एक वोल्टेज लगाएंगे जो वो सेम करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसमें फोर्स इधर लगेगा सारे कॉइल में, तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो कॉइल सिकुड़ेगा, कॉइल सिकुड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, मैंने क्या कहा, बैटरी कनेक्ट किया हुआ हूँ, ओके, शुरू में ये पानी में डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है,
जैसे ही स्विच ऑन करेंगी करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो है चूंकि करंट इसलिए फ्लो करेगा कि सर्किट कंप्लीट है, ये बैटरी है हमारा। ओके, जब करंट फ्लो किया तो कॉइल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, हर कॉइल पे, हर टर्न पे, तो वो सिकुड़ जाएगा। जब वो सिकुड़ जाएगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ के पानी से बाहर चला आएगा। पानी से बाहर चला आया तो सर्किट क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो जो बल्ब जल रहा था वो अब बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा। जब करंट नहीं फ्लो कर रहा तो वो अट्रैक्शन कहाँ खत्म, तो फिर से कॉइल क्या होगा, अपने शेप में आएगा। अपने शेप में आएगा यानी कि क्या होगा, लूज होगा। जब लूज होगा तो वो क्या होगा, फिर से पानी में डूबेगा। स्विच पहले से ऑन है, जैसे ही पानी में डूबेगा वैसे ही क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। जैसे ही फिर से बल्ब जलने लगा तो यानी कि वो करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगा तो फिर से क्या होगा, कॉइल अट्रैक्ट होगा। जैसे ही कॉइल अट्रैक्ट होगा फिर से क्या होगा, पानी से बाहर, फिर क्या होगा, बल्ब बुझ जाएगा। समझ में आया अब? यस कोई बात नहीं, ये सर। सब समझ में आ गया है ना? तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट दिवस के जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मशीन का, है ना, ट्रांसफार्मर का स्टार्ट करेंगे। ओके, ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक में अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग सभी लोग जो है अच्छे से पढ़िए। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो ट्रांसफार्मर के साथ मिलेंगे। ओके।